अल्लाह तबारक व तआला जांचना चाहता है कि मेरे बंदो, हमने तुम्हें जिंदगी दी है, 100 साल, 60 साल, 70 साल, 50 साल जिंदगी जो हमने दी है, इस जिंदगी को तुम जायज फायदे में लगाते हो या नाजायज काम में लगाते हो? तुम अपनी जिंदगी का जायज फायदा उठाते हो या नाजायज फायदा उठाते हो? तुम्हारी मौत होगी, अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हमारे और आपकी पेशी होगी, हमारे और आपके अमाल की पेशी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारा बाकायदा हमारे अमाल का इम्तिहान लेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने यही वजह है कि जिंदगी और मौत दी है। एक बात हमें समझ में आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी और मौत सिर्फ इसलिए दी है ताकि हमारे और आपका अल्लाह इम्तिहान ले। एक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, ये मदरसा है कि जिस मदरसे की चार दीवारी के अंदर ये प्रोग्राम सजाया गया है। अब जरा बताएं, मैं जिस वक्त आया कुर्सियां खाली पड़ी थी और आने के तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने देखा कि मदरसे के कुछ बच्चों की बाकायदा उसका झुंड आया और सारी कुर्सियों पर बाकायदा जलवा फरोज हो गए, कुर्सियां फुल हो गई। ये अगर मदरसे के बच्चे नहीं होते आज इस वक्त तो अल्लाह की कसम ये जलसे की लाज नहीं रखती। आज इस जलसे की लाज रखी इन बच्चों ने। आप यकीन करें, यही मदरसा है कि जिस मदरसे के अंदर कुरान करीम की तिलावत की जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है। आप यकीन करें, हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम के दायरे में आए, कुरान मजीद की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हुए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने से तकरीबन 12 अफराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। और बैक वक्त गौर से सुनिएगा, कुरान कहते किसे हैं, कुरान की तालीम की क्या इज्जत और वकार है, क्या अहमियत है, क्या उसकी फजीलत है। लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तकरीबन 12 अफराद, 12 लोग मदीने से आए और बैक वक्त इस्लाम का कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। कितने लोग? 12 लोग। 12 लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा। और जब इस्लाम का कलमा पढ़ चुके ये 12 लोग जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से फिर यहां से वापस जाएंगे मदीना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में एक बात आई कि 12 लोगों ने जो इस्लाम का कलमा पढ़ा अभी तक ये कुरान पढ़ना नहीं जानते, चूंकि नए नए मुसलमान हैं। चलो इनको कुरान की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करने के लिए एक उस्ताद की जरूरत है। ऐसे वक्त में जिस शख्स का इंतखाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं वो कौन थे? मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होते। कुर्बान जाओ, मुसअब बिन उमैर को करीब बुलाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसअब जाओ, ये 12 लोग जो नए नए इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हैं, इस्लाम के दायरे में आए हैं, ये लोग अभी तक कुरान पढ़ना नहीं जानते, तुम जाओ और जाने के बाद मदीने में जाकर इन लोगों को कुरान की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करो। अल्लाह की कसम, हजरत मुसअब बिन उमैर 12 लोगों के हवाले हो जाते हैं और मदीने में जाकर ऐसा कुरान पढ़ाते हैं, कुरान की तालीम ऐसे देते हैं। यकीन कीजिए, हजरत मुसअब बिन उमैर को जब लोग देखते, और आप यकीन कीजिए मदीने की गलियों से जब गुजरते थे और बच्चों की नजर जब पड़ती थी, लोगों की नजर पड़ती थी, तो लोग कहते थे जा अल मुकरी, कारी साहब आ गए, जा अल मुकरी, कुरान पढ़ाने वाले आ गए। लोगों, आप यकीन कीजिए, हजरत मुसअब बिन उमैर ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, 1 साल तक ऐसा कुरान पढ़ाया। लोगों, 1 साल के बाद तकरीबन 75 लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बैक वक्त इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं। सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद की तालीम देखिए, हजरत मुसअब बिन उमैर के अंदर कुरान था और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 12 लोगों के साथ साथ मदीने की गलियों में कुरान मजीद की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए कुरान मजीद की तालीम लोगों को देने के लिए मुसअब बिन उमैर को चुना और मदीने के हवाले किए। 2 बातें समझ में आ गई। तीसरी चीज, मेरी आखिरी बात है, सिर्फ 1 मिनट। तीसरी बात,
अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जिंदगी दी है, इस जिंदगी का जायज फायदा उठाते हुए लोगों हमें अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए इबादत करनी पड़ेगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी। आप यकीन कीजिए इबादत के मैदान में सबसे बड़ी इबादत है नमाज। क्या है? नमाज। सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। अल्लाह समद। इतने लोग मौजूद हैं, अगर कहा जाए अल्लाह का वास्ता देकर पूछा जाए, काबे के रब की कसम, खाना काबा को सामने रखकर अगर आपसे पूछा जाए कि जरा बताओ किस किस ने इशा की नमाज पढ़ी, जीरो। कितने लोग हैं कि जिनके हाथ ऊपर उठाएंगे और कहेंगे कि इशा की नमाज हमने जमात के साथ पढ़ी है। हज़रत उस्मान गनी हदीस के रावी हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, गोया उसने आधी रात क़याम किया। आधी रात का सवाब मिलता है, आधी रात क़याम करने का सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, गोया उसने पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए क़याम किया। कितना बड़ा इनाम है लोगों। हमारा हाल तो ये है कि जुमा का दिन है, 80 साल का बूढ़ा, चेहरे पे झुर्री आ गई, सर के बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, कदम लड़खड़ा रहे हैं। भाई जोहर की अजान 1:30 बजे होती है, 12:30 बजे होती है, और जुमे को 12:15 बजे। 15 मिनट पहले अजान हो गई तो चेहरे पे झुर्री आने वाला बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी क्या कहता है अपनी बहू से? आजान जोल दी है। अब यह है कि बहू बोल रही होती है ससुर से, अब्बा आज जुम्मा, अच्छा जुम्मा गए, हम तो भूल लगे हैं। ये हाल हमारा। हंसी तो आ रही है ना लोगों, एक चुल्लू पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। हम इस कदर गूंगे हो चुके हैं, हमारी सोसाइटी इस कदर लंगड़ी, लूढ़ी, कानी, अपाहिज हो चुकी है कि जुम्मा के दिन हमें याद रहता नहीं कि आज जुम्मा का दिन है। फैक्ट्रियां तुम्हें याद है, दुकानें याद हैं, कारखाने याद हैं। अच्छा तुम्हारी औलाद कितनी याद है, तुम्हारी बेटी की शादी तुमने कहाँ की याद है। अच्छा तुम्हें जमीन के कागजात तुम्हें याद रहे, सब कुछ याद रहा, और जुमा का दिन तुम्हें याद नहीं रहा। अफसोस का मकाम है लोगों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमें जिंदगी दी है, जिंदगी का जायज फायदा उठाते हुए मरने से पहले, हर मुमकिन तौर पर मरने से पहले मरने की पूरी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं बारे अल्लाह हक सुनने के साथ साथ हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। और लोगों हम इस कदर देखते हैं ना, हमारे जनाब अली ने अभी तकरीर की, अच्छी तकरीर थी, बिल्कुल इससे कोई दोहराई नहीं है, तकरीर अच्छी थी, लेकिन हमारा समाज और हमारी सोसाइटी इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि आवाज सुनकर ये समाज फैसला कर देता है, सोसाइटी फैसला कर लेती है कि आवाज किसकी है। इसलिए नकल का जमाना नहीं रहा। हाँ यह अलग बात है, कुरान और हदीस लेंगे, कुरान और हदीस बिल्कुल लेंगे। अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब क्या तकरीर में फरमा रहे हैं, बिल्कुल अंदाज अलग चीज है, लेकिन उनकी तकरीर से माखज़ लेंगे, बाकायदा मवाद लेंगे, कुरान की आयतें लेंगे, बाकायदा हदीसें लेंगे। बहुत बेहतरीन सीखने का मौका है, बहुत इल्मी मुकर्रिर है अब्दुल गफ्फार सल्फी। मैं तो आज डंके की चोट, वो तो मुझे नहीं सुन रहे हैं ना, लेकिन यूट्यूब के जरिए से वो सुनेंगे। लोगों आप यकीन कीजिए, मैं तो दुआ करता हूं आज रात में इतने लोगों की मौजूदगी में इस अजीम शान पंडाल के अंदर बारे अल्लाह अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब जो इल्मी मुकर्रिर हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमा दे, आमीन। लोगों मैं इसका बिल्कुल सख्त मुखालिफ हूं, और आज ये बात कहकर मैं रुखसत हो रहा हूं। खबरदार आज के बाद किसी मौलवी के साथ, मौलवी के नाम के साथ चतुर्विधि का लफ्ज बिल्कुल न लगाएं, नहीं तो लिखने वाला भी उसको भी जवाब देना पड़ेगा, और जो लिख रहे हैं उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूं चाहे वो मेरा बाप क्यों ना हो। मैं अपनी बातों के ही से खत्म कर रहा हूं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भीख मांगता हूं, भीख। मोबाइल बंद कीजिए, बंद करें मोबाइल अपना सब।